Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the concept of mean. Mean is basically the mathematical average of a set of two or more numbers. First of all, we will go to explain what is mean. Mean is the average of the score. So commonly हम लोग ये कह सकते हैं कि educational research में mean जो है वो बहुत ही ज़्यादा important है। ठीक है, इसको जब भी डिस्क्राइब किया जाता है तो हम लोग जो है इसको रेशो और इंटरवल डेटा के लिए लेते हैं और it can be also be used for both continuous and discrete numeric data. discrete और continuous दोनों के लिए जो है वो ये यूज़ होता है मीन. इट इज़ अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्कोर. इसको हम लोग अरिथमेटिक एवरेज जो है वो बोलते हैं स्कोर्स का. इट इज़ डिटरमाइंड बाय एडिंग अप ऑल द स्कोर्स एंड देन बाय द सम ऑफ द टोटल स्कोर्स. हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जितना भी डेटा मौजूद होता है, जितने भी स्कोर्स मौजूद होते हैं, उसको हम लोग ऐड करते हैं यानी सम करते हैं, उसको हम लोग प्लस करते हैं और उसके बाद जो टोटल नंबर हमारे पास मौजूद होते हैं स्कोर, उन पे हम लोग जो है वो डिवाइड कर देते हैं और फिर जो आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, मीन स्कोर. यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी गई है. जैसा कि आप देखें यहाँ पे 40, 85, 94, 62, 76, 66, 90, 59, 68 एंड 84. ये इन 10 डिजिट्स को, इन 10 नंबर्स को जब हम लोग जो है वो प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 724 आता है. अब 724 को जब हम लोगों ने 10 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 72.4. तो इस तरह से 72.4 जो है वो हमारा क्या है, मीन स्कोर. ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ मीन्स, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग द मीन. हम लोग कौन सा फार्मूला जो है वो मीन को कंप्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं. सबसे पहले देखिए मीन स्कोर x इज इक्वल टू स्मैश x ओवर n. यहाँ पे स्मैश रिप्रेजेंट सम ऑफ, x रिप्रेजेंट रॉ स्कोर वैल्यू और n रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स. मेरिट्स क्या है इसके, हम लोग देखते हैं. सबसे पहले ये रिजिडली डिफाइन होता है यानी इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है. इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, यानी बहुत ही ईजीली हम लोग इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं. अभी आप देखिएगा जब हम लोग इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ईजीली जो है ये अंडरस्टैंड हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट खुद कर सकेंगे. इट इज़ यूज फॉर फर्दर एनालिसिस एंड ट्रीटमेंट. हम इसको फर्दर एनालिसिस और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं. इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑल द वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा, यानी हमारे पास जितना भी डेटा होता है उनकी तमाम जितने भी न्यूमेरिकल फॉर्म्स होती हैं, यानी जितना भी डेटा हमारे पास मौजूद होता है वो सारे का सारा यूज़ होता है. अगर कोई एक भी उसमें से मिसिंग हो तो हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो सही नहीं आते. इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द गिवन डेटा. इट इज़ कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स. यानी आपको पता है कि मीन जो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है यानी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, तो इसको हम लोग जो है लेवल के लिए मोस्टली हम लोग फाइंड आउट करते हैं. यानी किसी भी चीज़ का लेवल जो है हम लोगों ने फाइंड आउट करना तो हम लोग मीन स्कोर यानी एवरेज जो है वो देखते हैं. इसके बाद हम लोग इसको फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, यानी अगर ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है तो इसको हम लोग इन्फ्रेंशियल रिसर्च के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. यानी जो भी इसके रिजल्ट्स आएंगे उस बेस पे हम लोग इन्फ्रेंशियल जो स्टैटिस्टिक्स है वो अप्लाई करेंगे. इट इज़ नॉट मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, यानी जहाँ पे राइज और फॉल जो है वो हो रहे होते हैं वहाँ पे ये इफेक्ट नहीं करता ज़्यादा. इसके बाद आप देखें तो हमारे पास डीमेरिट्स ऑफ मीन है. इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ़ एनी ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग, यानी एक भी और ऑब्जर्वेशन जो है वो अगर मिसिंग होती है, यानी डेटा किसी भी एक बच्चे का भी डेटा जो है वो हमारे पास मिसिंग होता है तो हम लोगों का जो रिजल्ट है वो सही नहीं आता, हम लोग कैलकुलेशन जो है वो सही नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर डेटा विद ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वी डोंट नो अबाउट द लोअर एंड अपर लिमिट. अगर हमें किसी भी चीज़ की अपर या लोअर लिमिट जो है वो नहीं मालूम है तो हम लोग जो है वो इसको कैलकुलेट, डेटा को कैलकुलेट नहीं कर सकते. इट मे नॉट लाई इन द मिडल ऑफ द सीरीज़. हम लोग इसको जो है ये मिडल ऑफ द सीरीज़ पे लाई नहीं करता बल्कि ये स्कीव्ड सीरीज़ होता है. इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू. ये एक्सट्रीम वैल्यू पे अफेक्ट करता है. हम लोग एक्सट्रीम वैल्यू को बहुत ही ईजीली जो है वो नहीं निकाल सकते. इट कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली. हम मीन को जो है वो ग्राफिकली लोकेट नहीं कर सकते बल्कि ये टेबल्स की फॉर्म में जो है वो लिखा जाता है. इसके बाद इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर डेटा रिप्रेजेंटिंग क्वालिटेटिव वैल्यू, यानी इसको हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं क्वालिटेटिव वैल्यूज़ के लिए. ठीक है, इसको हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल मीन जो है वो हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव वैल्यू है. जब हम लोग इसको क्वालिटेटिवली मेजर करेंगे तो ये मेजर नहीं हो सकेगा. उसके बाद क्या है, एग्जांपल 1 है हमारे पास अरेंज डेटा. सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास स्कोर है, ये क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे. सपोज आवर B.Ed class students had the following IQ scores: 96, 99, 104, 96, 100, 97, 101 और 102, 195. आपने सबसे पहले जो है आपने लिखा है
ये देखिए, आप लोग किसी भी डेटा को जब भी जो है वो उसका मीन, मीडियन जो मॉड जो है वो निकालने लगते हैं, सबसे पहले आपने डेटा को अरेंज करना होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये 96 है, 99 है, 104 है, 96 है, हम इस डेटा को जो है वो अरेंज करेंगे और इसको प्लस करेंगे। चूँकि मीन के लिए जो है हम लोगों को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इसको जस्ट ओनली प्लस करना है और फिर इसका जो है वो एवरेज निकाल लेना है। तो चलें हम लोग इसकी एवरेज निकालते हैं। हमारे पास जो है वो यहाँ पे कैलकुलेटर मौजूद है, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे हम लोग इसकी एवरेज निकालने के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 96 है तो हम 96 लिखेंगे, उसमें हम लोगों ने प्लस किया 99 को, उसके बाद 104 को, देन हम लोगों ने 96 को, देन 100, उसके बाद 97, देन 101, देन 102 प्लस 195। तो हमारा जो टोटल स्कोर आ गया वो 990। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कितना स्कोर मौजूद है, 990, जब हम लोगों ने इसको प्लस कर लिया 990। अब ओवर कितने हमारे पास यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास यहाँ पे 9 का स्कोर है टोटल। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो है वो 990 को कर लेना है 9 पे डिवाइड। किस तरह से डिवाइड करेंगे, अब देखिएगा, डिवाइडेड बाय 9। अब हमारे पास स्कोर क्या आया, 110, यानी हमारा जो मीन स्कोर है वो क्या है, 110। तो ये क्या है, हमारा अरिथमेटिक एवरेज। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट मीन ऑफ द गिवन डेटा। अब ये जो हमारे पास डेटा मौजूद है इसको हम लोग जो है वो यहाँ पे करते हैं। पहले तो आपके पास एग्जाम्पल भी थी, मैंने आंसर भी पहले दे दिया था 110। अब यहाँ पे इसको अगेन करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, 42 लिखा, प्लस 40 प्लस 51 प्लस 65 प्लस 82 प्लस 68 प्लस 77 प्लस 69 एंड प्लस 80। हमारे पास टोटल नंबर आए यहाँ पे, जब हम लोगों ने इनको ऐड किया तो हमारे पास आया 578। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है 578 आंसर। अब ओवर क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे 9 है हमारे पास, हम लोगों ने 9 पे इसको डिवाइड करना है, किसको, 578 को, जिसको ये तमाम इन तमाम जो नंबर्स हैं इनको हम लोगों ने ऐड किया तो हमारे पास 578 रिजल्ट आया। उसको हम लोग 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 64.2 है, यानी यहाँ पे हमारा मीन जो है 64.2। तो ये क्या है हमारा मीन। इसके बाद आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है, कैलकुलेट मीन ऑफ द गिवन डेटा 55 45 53 62 36 65 100 150 और 175। और इसका आंसर जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में देना है, यानी राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स। आई होप आप लोगों को जो है वो आज का लेक्चर फ्रूटफुल लगा होगा, मीन आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।